सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिपीडिया। फाइनली हम लोग हैं मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि दिल्ली का टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। सिर्फ दिल्ली का नहीं, इंडिया का टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। ये देखोगे आप स्पंदन, जिसको देख के एक ड्रीम कितने नीट एस्पिरेंट्स हैं जो ड्रीम करते हैं कि MEMC जाना है। MEMC ही मेरा ड्रीम मेडिकल कॉलेज है। एंड वी आर सो हैप्पी दैट वी हैव सो मैनी स्टूडेंट्स स्टडिंग हियर हु आर सो हैप्पी विद द academics, with the clinical exposure and with the level of the exposure as a doctor they are getting। अगर MEMC की बात करें, 1958 का established मेडिकल कॉलेज है। 250 MBBS की सीट्स हैं, PG की सीट्स 245 प्लस हैं यहाँ पर। क्योंकि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है तो काउंसलिंग MCC के थ्रू होती है। फॉर 85% कोटा, दिल्ली कोटा ऑल्सो इज़ थ्रू MCC काउंसलिंग। एंड 15% जो ऑल इंडिया की सीट्स हैं वो भी दिल्ली काउंसलिंग से ही होती हैं। फ़ीस की बात करें तो मात्र 40 रुपये की सालाना ट्यूशन फ़ीस है, और बाकी सारे मिसलेनियस खर्चों की डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हज़ारों में ही अपनी MBBS पूरी कर लेते हैं, बट जो इसके पीछे यहाँ पर आने के लिए मेहनत लगती है वो बहुत ज़ोरों की मेहनत करनी पड़ती है। एक वो एटीट्यूड रखना पड़ता है, गिव अप नहीं करना है, लगे रहना है जब तक ये कॉलेज ना मिल जाए। आगे देखते हैं मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट का फीडबैक कैसा है जिन्होंने यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। उससे पहले आप मेडिपीडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिपीडिया। आज मेरे साथ हैं हिमांश चावला, जो कि MEMC में मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि दिल्ली का टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, उसमें सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं। अभी बहुत अच्छा लगा क्योंकि 2 इयर्स के बाद मिलना हो रहा है। काउंसलिंग के टाइम पे पूरा एडमिशन प्रोसेस हो रहा था। आई रिमेंबर जब इसकी पूरी एडमिशन की रिपोर्टिंग की जर्नी हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। एक्साइटमेंट भी थी कि टॉप रैंकिंग कॉलेजेस मिलने वाला है। तो फीलिंग सो गुड टू मीट यू अगेन। एंड तो मुझे ये बताओ कि हॉस्पिटल के बारे में, क्योंकि आज तो संडे है तो इसलिए उतना रश नहीं मिलेगा, बट अदरवाइज़ आप मुझे बताओ कि इस हॉस्पिटल में कौन कौन से ब्लॉक्स कहाँ पर हैं, कैसा है। एज यू कैन सी यहाँ पे मैम OT ब्लॉक है एंड वहाँ ऑर्थो ब्लॉक है, एंड यहाँ पीछे से लोकनायक OPD की एंट्रेंस है, एंड उधर स्पेशल वार्ड है लोकनायक का, एंड हेयर डिपार्टमेंटल कैंटीन है इधर। तो यहाँ पे टोटल आई थिंक जहाँ तक मैंने देखा है कि 2800 प्लस बेडेड हॉस्पिटल ये है। हाँ मैम, उतना है ना। Yes, OPD भी दिन में हर एक दिन की 7000 से 10,000 तक की OPD होती होगी। यस मैम, उससे ज़्यादा ही होती उससे है, ज़्यादा ही होती है, कम तो नहीं होती। कम तो नहीं होती है। तो मुझे एज ए मेडिकल स्टूडेंट आप बताओ, एंड लाइक जैसे आपकी फर्स्ट ईयर में आपने क्या क्या पढ़ाई की, और आपका हॉस्पिटल में जाना होता था या नहीं होता था, सेकेंड ईयर तक क्या क्या हॉस्पिटल का एक्सपोजर मिला, एंड जैसे कि हम जानते हैं कि टॉप रैंकिंग है, बच्चों का ड्रीम होता है इस कॉलेज को मिलना, एंड आपको कैसा लग रहा है, पूरा एक बार रिव्यू बताइए। सो टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ईयर, मतलब उसमें हम 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एनाटमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। एनाटमी में हम ये पढ़ते हैं कि मतलब हमारे बॉडी के नॉर्मल पार्ट्स कैसे होते हैं, और मतलब उनकी बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है। फिजियोलॉजी में देखते हैं फंक्शनिंग कैसी है, एंड बायोकेमिस्ट्री हम सीधा मॉलिक्यूलर बेसिस मतलब कैसे काम करते हैं। एंड हॉस्पिटल विजिट की बात करें तो फर्स्ट ईयर में ये सब नहीं होता, सेकेंड ईयर में होता है। एंड सेकेंड ईयर में मतलब यू नो समथिंग अबाउट फार्माकोलॉजी, एंड इंजेक्शन भी लगा सकते हो, मतलब ये भी सिखाते हैं। और हॉस्पिटल विजिट होती है मतलब मंडे टू फ्राइडे हमारी 9 to 12 रहती है। डेली रहता है? हाँ, डेली रहता है। एंड हाउ अबाउट द पेशेंट हिस्ट्री वगैरह, वो आप फर्स्ट सेकंड ईयर में लेते हैं? सेकंड ईयर में सिखा देते हैं हमें, सेकंड ईयर में सिखाने हैं। एंड जैसे आपके सीनियर्स भी होंगे, सो थर्ड ईयर फाइनल ईयर में कैसे कैसे करिकुलम चलता है? थर्ड ईयर और फाइनल में सब्जेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उनका थोड़ा हेक्टिक रहता है, बट हाँ मतलब वो हेल्प करते रहते हैं हमारी ना काफ़ी। वो हमारे साथ ही आते हैं, पोस्टिंग साथ में रहती है हमारी। क्लासेस लगती है तो बैच स्ट्रेंथ क्या होती है? लेक्चर्स में तो 250 बच्चे इकट्ठे बैठते हैं, एंड ट्यूटोरियल्स में स्प्लिट होते हैं अराउंड 80 या 40 डिपेंडिंग। जैसे एनाटॉमी आपने बोला, तो यहाँ पर जैसे डाइसेक्शंस वगैरह होते हैं ना, तो नॉर्मली क्या होता है, कैडेवर्स वगैरह मिलते हैं स्टूडेंट्स को, तो यहाँ पर कैसा रहता है, कैडेवर्स का सिनेरियो कैसा रहता है, या फिर रियल टाइम पेशेंट कितना है, किस तरीके से एक्सपोजर मिल रहा है? कैडेवर्स तो इनफ है, मोर देन सफिशिएंट है, मतलब 25 का टेबल होता है, उसमें कैडेवर होता है, एंड उसके अलग पार्ट्स भी मिल जाते हैं, तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। और पेशेंट फ्लो बहुत ज़्यादा है तो सीखने को काफ़ी कुछ मिल जाता है। जैसे इंटर्नशिप्स भी होती हैं जब यहाँ पर,
इंटर्नशिप्स में भी अराउंड आई थिंक 30,000 35,000 का स्टाइपेंड मिलता है इस कॉलेज में। 32। 32,000 का स्टाइपेंड मिल जाता है, करेक्ट। एंड इंटर्नशिप में तो क्योंकि पेशेंट फ्लो बहुत ज़्यादा है, तो उस टाइम पे कभी आपके दिमाग में ये आता है कि एक तरफ से इतना पेशेंट फ्लो होगा और पीजी की प्रिपरेशन भी करनी होगी, तो टाइम निकलेगा उस टाइम पे या नहीं, ऐसे थॉट्स आते हैं? आते तो मुझे हैं, आते हैं एक्चुअली, मुझे भी आते हैं। मैं जब सोचती हूँ ना कि एक बच्चे को टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए, तो एक तरफ तो लगता है कि उसको बहुत अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर मिल रहा है, दूसरी तरफ ये लग रहा है कि पीजी में जिन कॉलेजेस में उतना प्रेशर नहीं होता, तो वो पढ़ते रहते हैं, जहाँ पेशेंट फ्लो इतना है, बच्चे कहते हैं कि थोड़ा कम ही होता तो ठीक रहता। एक्चुअली में ऐसा ही होता है। 13 आवर्स की ड्यूटी होती है मैम। 13 आवर्स की ड्यूटी होती है, Yes, ma'am. और फिर पढ़ाई भी करनी है, तो फिर नीट की प्रिपरेशन से भी टफ टाइम। बहुत ज़्यादा मैम, हम सोने को नहीं मिलते, ब्रश नहीं कर पाते इवन। यहाँ पीछे ओपीडी ब्लॉक है और साइड में एडमिन ऑफिस है हमारे। सो ये हॉस्पिटल की मेन बिल्डिंग है और इधर आपका ओपीडी हो गया ना? यस, एंड आगे गेट नंबर 3 जा रहे हैं। तो हिमांश, आपने अपने मेडिकल कॉलेज की जर्नी तो बता दी, बट जो आज नीट की जर्नी थी वो कैसी थी? मतलब जब आपने बायो सबसे पहले चूज़ की होगी या सोचा होगा कि डॉक्टर बनना है, वो कब से प्लान था आपका? मेरा काफ़ी पहले से प्लान तो नहीं था, बट मैं 10th में ही सोचा था, 10th के बाद ही कि यार मतलब बायो अच्छी है, मैथ्स में मतलब अच्छी थी, इंटरेस्ट नहीं था मेरा बस, मतलब फिर आई थॉट कि यार नीट कर लेते हैं, वुड बी बेटर। तो फिर मैं तैयारी करी, फिर मैंने प्रिपरेशंस कहाँ से की थी आपने? आकाश अम्बाला से। हाँ, अम्बाला से की थी। एंड फिर मैंने एट लास्ट जेई भी दे दिया, नीट भी दे दिया, और जेई में माय मतलब केमिस्ट्री एंड फिजिक्स परसेंटाइल वर 100 and 100। ओह, वेरी नाइस। हाँ, तो वो मैथ्स नहीं था, वो मैथ्स मैंने पढ़ा भी नहीं था ऑब्वियसली। अच्छा, ठीक है, और नीट में भी अच्छी रैंक आ गई थी। आई अंडरस्टैंड आपने आकाश से अम्बाला से किया है, बट उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो और भी सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना? तो क्या 10th तक आप मतलब हाउ वाज योर इंटरेस्ट इन स्टडीज टिल 10th, और 11th 12th में कोई चेंजेस आए? वो कई बार होता है कि पहले उतनी सिंसेरिटी नहीं, और प्लस ये क्लियर था कि 11th 12th में तो उतना करना है। कितनी सिटिंग होती थी आर्ट्स की? कैसे आपने ये रैंकिंग के लिए प्लानिंग की, है ना? कैसे आपने प्रिपरेशन की? स्ट्रेस लेवल कैसा था, और यू वर रिलैक्स्ड? कैसी आपकी जर्नी थी, वो पूरी शेयर करिए, क्योंकि आज के टाइम पे नीट एस्पिरेंट्स जो हैं वो मेहनत बहुत कर रहे हैं, बट 24 लाख नीट एस्पिरेंट्स है, तो कंपटीशन इज़ ऑल्सो वेरी हार्ड। सो प्लीज़ आप दिल से जो भी रियल आपकी स्टोरी है वो शेयर करिए। 10th तक की बात करूँ तो आई वॉज प्रीटी कंसिस्टेंट, मतलब हाँ मैं कुछ खेलता भी था, मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ पढ़ता ही था मैं। 11th 12th में मतलब ऐसा था कि सिर्फ मैंने पढ़ा ही है, मतलब आई वुड से मैंने बहुत कम खेला है और बहुत कम फिजिकल एक्टिविटी है, मतलब विच आई रिग्रेट एट दिस पॉइंट। मतलब थोड़ा सा करना चाहिए था, बट हाँ पढ़ना भी ज़रूरी है। जो मैंने अलग किया वो था कंसिस्टेंसी। मतलब फ्रॉम डे 1 से मैं सोच लिया था कि मतलब आई हैव टू सॉल्व क्वेश्चन, मतलब या मुझे टेस्ट कोई मिस नहीं करना है इवन, एंड मतलब आई हैव टू बी कंसिस्टेंट फॉर दैट। प्रिपरेशन तो सारे बच्चे करते हैं, राइट? बट बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे मॉक टेस्ट में जो मार्क्स लाते हैं, स्पेशली जब आकाश की टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं, एलन की टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं, फिज़िक्स वाला की दे रहे हैं, तो बच्चे कहते हैं मैम मेरे 600 बन रहे थे, 650 बन रहे थे, बट एक्चुअल में नीट का जब रिज़ल्ट आया तो 450 चले गए। दिस इज़ अ स्टोरी विच आई कीप हियरिंग, राइट? तो जब आप अपने मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे थे, तो उस टाइम पे मॉक टेस्ट में कैसे मार्क्स आ रहे थे, है ना? क्या आपको जब मॉक टेस्ट दे रहे थे तो ये लग रहा था कि आप मतलब यू विल बी एबल टू गेट 700+ मार्क्स, आपको मतलब वो नज़र आ रहा था? 11th में तो मतलब मेरे 700 एक भी बर्डश नहीं हुए थे, ऑनेस्टली कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं हुए थे मैम। मतलब 11th लास्ट में मतलब आई वॉज अराउंड एट 500, मतलब मेरे को तो बिल्कुल लगा 700 में कभी आ पाऊँगा। और जब मैं 12th में लास्ट में आया ना, तो मतलब आई फील कि हाँ मेरे 700 कंसिस्टेंटली आ रहे हैं, इवन मेरे 2-3 बार 720 भी आए थे। ओके, दैट वाज अ ग्रेट थिंग फॉर मी। और फिर जब जब नीट देते ना, आई थिंक कि मतलब इट इज़न्ट जस्ट हार्ड वर्क, इट्स द स्टेट ऑफ माइंड दैट यू गिविंग द पेपर। अगर आप रिलैक्स नहीं हो, यू आर इन पैनिक, मतलब आप अच्छा नहीं कर पाओगे, इतना मर्जी पढ़ लो। तो जब आप तैयारी कर रहे थे तो कभी ऐसी आप ड्रीम करते? बिकॉज मैं मेरा टाइम जब याद करती हूँ तो आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मैंने NIT से अपनी पढ़ाई की है। तो जब मैं AIEEE की प्रिपरेशन कर रही थी तब उस टाइम पे हमेशा डेली ड्रीम करती थी कि मैं IIT पहुँच जाऊँगी, तो फाइनली चलो NIT पहुँच गई, बट स्टिल मैं डेली बाय डिफ़ॉल्ट करती थी। आज तो मुझे पता है कि अफर्मेशंस करनी होती हैं, पर तब वो नेचुरली होता था। तो जब आप 11th 12th में थे, आपके साथ कोई चीज़ होती थी? मैम देखा जाए तो 11th से मतलब मेरा ड्रीम था कि मैं एम्स पहुंच जाऊं, मतलब एम्स हर किसी का ड्रीम होता है। बट जब नीट हुआ, मतलब रियलाइज़ हुआ कि यार 720 तो नहीं आ रहे, एम्स तो मुश्किल है।
तो फिर मतलब मेरे माइंड में था कि यार मैम सी या MMC, एट दैट मोमेंट आई वाज कंफ्यूज्ड। फिर मतलब आपने मेरी काफ़ी हेल्प करी, तो थैंक्स टू यू। तो जैसे कि हिमांशु, आपने नीट की प्रिपरेशन तो कर ली, रिजल्ट भी आ गया, और जब काउंसलिंग का प्रोसेस था, है ना, तो आपको कितनी क्लैरिटी थी कि काउंसलिंग कैसे करनी है, कि ऑल इंडिया की कैसे करनी है, IPU की अलग से कैसे करनी है, और आपका डोमिसाइल किस स्टेट का था? दिल्ली का ही था, तो वो कहाँ से करनी है, तो कैसे आपको काउंसलिंग का पता चला, और मतलब उस टाइम पे कोई कन्फ्यूजन्स आ रही थी, किस तरीके का थॉट प्रोसेस था? मैम जब मेरे को पता चला कि मतलब एम्स नहीं मिल रहा, मतलब आई वाज कंफ्यूज कि MMC लूँ मतलब, या फिर एम्स ऋषिकेश लूँ, या फिर मैम से लूँ। आई वाज प्रीटी मच कंफ्यूज। मतलब फिर मेरे मामू ने मतलब फिर आपकी रिकमेंडेशन दी, मैंने आपको कॉन्टैक्ट किया, आपने मेरी काफ़ी हेल्प करी, देन आई जॉइंड हियर। मतलब यू हेल्प मी प्रीटी मच। आपको खुद से कोई फॉर्म फिलिंग करनी पड़ी फिर? कुछ भी नहीं करना कुछ नहीं करना पड़ा, जस्ट OTP बताया था मैंने। बस OTP बताया। आई रिमेंबर द टाइम जब हिमांश की चॉइस फिलिंग चल रही थी, एंड जैसे चॉइस फिलिंग की विंडो खुले हुए ना 2 डेज हो गए थे, एंड मेरी लिस्ट में था कि मुझे हिमांश की चॉइस फिलिंग करनी है। मैंने कहा 2 डेज में उसने खुद से मेरे को कभी कांटेक्ट नहीं किया कि मैं मेरी चॉइस फिलिंग हो गई। मैंने कहा बिल्कुल फ्री हो गए, मेरे पे छोड़ दिया। मैंने OTP मांगा, उसने OTP दे दिया, हमने 5 कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग की और एडमिशन प्रोसेस हो गया। इट वाज लाइक आई रिमेंबर आपको रिपोर्टिंग की काफ़ी टेंशन थी, कौन सा एफिडेविट बनेगा, कौन सा बॉन्ड पेपर पर बनेगा, उसका फॉर्मेटिंग क्या है। दैट टाइम आई रिमेंबर उस टाइम पे हल्का सा आपको ये था कि रिपोर्टिंग सही से हो जाए। हाँ मैम, राइट, उस टाइम आपने काफ़ी हेल्प करी थी। तो रिपोर्टिंग स्मूथ रही आपकी? हाँ, रिपोर्टिंग स्मूथ थी, आपने सब कुछ बता दिया था, PDF थी, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इट वाज स्मूथ। जूनियर्स को लिए जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली इस साल तो रीनीट भी हो रहा है, कोई मैसेज आप पास ऑन करना चाहोगे? आई वुड से कि यार जस्ट डोंट पैनिक। मतलब पेपर लीक हुआ है तो इट्स बेटर फॉर यू कि पेपर दोबारा हो रहा है। एक्चुअली जस्ट डोंट पैनिक एंड बी काम, अपना बेस्ट देना। ऑल द बेस्ट। ग्रेट।